आज हम पिछले वाला जो प्रोजेक्ट है उसे ही आगे बढ़ाने वाले हैं। यानी कि हम बना रहे थे रिसेप्शन का ये जो रूम है इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेप्शन टेबल बनाया हुआ है और उसके अलावा ये 3 लैंप जो है वो हैंगिंग लैंप जो है वो मैंने छत पे लटका के रखा हुआ है। इसके अलावा एक छोटा सा रूम सेटअप है। इसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप पिछला वीडियो देखिए ताकि आप यहाँ तक के स्टेप को कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा टेबल के साइज़ में भी एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और इसका आउटपुट निकालते हैं इस पे मटेरियल और लाइट दे करके। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमने इतना सीन रेडी किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा फॉल्स सीलिंग पे वर्क करना है। तो फॉल्स सीलिंग पे काम करने के लिए मैंने इस पोर्शन को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दिया ताकि उसकी एक कॉपी बन जाए। उसके बाद ऑल्ट प्लस क्यू कर दिया तो ये हो गया आइसोलेट कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। बहुत सिंपल सा वर्क करने वाला हूँ मैं इस पे। इंसर्ट किया मैंने और स्केल टूल का यूज़ करके थोड़ा इस तरीके से स्केलिंग कर लेता हूँ। ओके, अगेन शिफ्ट के साथ स्केल कर रहा हूँ मैं। F4 ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको ये शेडेड प्लस वायर फ्रेम में दिखाई दे और ये हमारा सीन कुछ ऐसा दिखाई दे। ओके, अब ये 4 पॉली फेसेस को सिलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से ड्रैग कर दिया। ओके, तो फिलहाल इस तरीके से अभी हमने अपना फॉल्स सीलिंग जो है वो रेडी किया हुआ है। अब इस पे मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया लाइन, 3D स्नैप ऑन किया ताकि मैं इस पे इस तरीके से लाइन को ट्रेस कर सकूं। ओके, मॉडिफायर पे आते हैं और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्विप मॉडिफायर। स्विप मॉडिफायर देने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल मिल जाते हैं या सेक्शन मिल जाते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये टी का यूज़ किया। लेंथ कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, विड्थ जो है कुछ इस तरीके से। अगेन इस पे थोड़ा थिकनेस बढ़ाया मैंने और कॉर्नर रेडियस थोड़ा कर्व किया। ओके, यहाँ पे इतना प्रोसेस होने के बाद मैं इसको मिरर कर रहा हूँ, मिरर ऑन एक्स वाई, और ये एक सिंपल सा डिज़ाइन बना है इस पे। ओके, तो अभी फिलहाल राइट क्लिक अनहाइड ऑल सी प्रेस करते हैं ताकि मैं कैमरा सेटअप पे आ जाऊँ। और इसको अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। स्केल टूल लेके मैं इसे स्केल कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और ऐसा ही सेम टॉप व्यू पे आकर के F3 ऑन करते हैं यानी वायर फ्रेम मोड, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से स्केल कर लेता हूँ। ओके, अभी एक रेंडर प्रीव्यू देखते हैं। तो ये हमारा फॉल्स सीलिंग कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये जो लाइट का पोजीशन है ये सही नहीं लग रहा है, तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको स्टॉप कर रहा हूँ मैं रेंडर को। ओके, और इसको सेलेक्ट करके मैं इसको मूव कर दूंगा इस तरह। ओके, टेबल को भी इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल एस सेव, और ये जो लोगो है इसको मैंने इधर रख दिया। अभी रेंडर करते हैं। ये हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब चलिए अब इस पे लाइटिंग पे वर्क करते हैं। तो अभी ऑलरेडी मैंने सीन पे एक लाइट दे करके रखा हुआ है, वो है स्काई लाइट, जो कि हमने रेंडरिंग मेन्यू पे एनवायरनमेंट पे आकर के दिया हुआ है। ओके, अब इस पे और भी लाइट देने की बारी है। तो फिलहाल मैं इस पे आ जाता हूँ, इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं। अगेन इसे भी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसको भी मैंने कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया। आप चाहें तो तीनों को इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, पॉलीगॉन, और यहाँ से रो सिलेक्शन, ये सिलेक्शन मैंने हटा दिया। या फिर आप चाहें तो फ्रंट व्यू पे आकर के कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करें और ऑल्ट के साथ ये सिलेक्शन हटा दें। अगेन कंट्रोल के साथ ये हमने इधर सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ ये पॉलीगॉन का सिलेक्शन हटा दिया, और कंट्रोल के साथ यहाँ भी सिलेक्शन दिया, और ऑल्ट के साथ इस सिलेक्शन को भी माइनस कर। अब अगर हम देखें तो ये बॉटम के पॉलीगॉन सेलेक्टेड है। मटेरियल पे आते हैं, एम प्रेस करके मैंने एक न्यू स्लॉट सेलेक्ट किया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मटेरियल मैप ब्राउज़र ओपन हो जाता है। वीरे पे आकर के मैं यूज़ करने वाला हूँ वीरे लाइट मटेरियल, और ये जो वीरे लाइट मटेरियल इसको मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। अब जो पॉलीगॉन सेलेक्टेड है उसे मुझे डी सेलेक्ट करना है और जस्ट अपोजिट पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, यानी कि इन्वर्ट सिलेक्शन करना है। तो कंट्रोल प्लस आई प्रेस करते हैं, एक न्यू मटेरियल स्लॉट लेते हैं। यहाँ से मैंने वीरे लाइट मटेरियल लिया, सॉरी यहाँ से मैं ले लेता हूँ अभी वीरे मटेरियल। वीरे मटेरियल लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। इन प्रीसेट्स में से मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी प्लास्टिक का, और जो कलर है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ थोड़ा डार्क ब्लू। ओके ओके, और इसे अप्लाई कर देते। सेम ऐसे ही ये तीनों लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इस पर भी मैंने ये अप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी सेम ये अप्लाई कर दिया मैंने। ओके, और अब बारी आती है रोप लाइट की। रोप लाइट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, टॉप पे आते हैं, टॉप पे आकर के
मैंने लिया एक रेक्टेंगल और इस तरीके से रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, फ्रंट पे आते हैं। ये रेक्टेंगल अभी बॉटम पे है, तो इसे मूव करते हैं यहाँ ऊपर इस तरीके से। सी प्रेस करते हैं और जेड एक्सिस पे इसको ऐसा सेट कर रहा हूँ मैं। ओके, मटेरियल पे आते हैं और इस पे भी मैं ऐड कर रहा हूँ लाइट मटेरियल। ओके, वीरे का लाइट मटेरियल मैंने उस पर भी दे दिया। अभी रेंडर करते हैं। सीन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब एम प्रेस करते हैं और ये जो लाइट का अमाउंट है जो कि अभी फिलहाल 1 है, इस वैल्यू को चेंज करते हैं। इसको मैं देता हूँ अभी 100। ओके, अब अगेन शिफ्ट और क्यू के साथ रेंडर करते हैं, देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। अभी सीन पे स्पेशल ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो एम प्रेस करते हैं अगेन और यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको और भी बढ़ाते हैं यहाँ से। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, इसको भी मैं ऑन कर रहा हूँ और ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ से 10,000 करने वाला हूँ। अब अगेन एक बार रेंडर करके देखते हैं, कुछ भी स्पेशल ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, रेंडरिंग मेन्यू पे आते हैं और यहाँ से एनवायरनमेंट। ओके सॉरी, हमने एक गलती की हुई है। चलते हैं रेंडर सेटअप पे। रेंडर सेटअप पे आकर के आप आ जाएं वीरे पे और यहाँ से ओवरराइड मटेरियल को ऑफ कर दें, क्योंकि मैंने ग्रे रेंडर निकालने के लिए ऑन करके रखा हुआ था। अब अगर हम देखें तो आपको लाइट का इफेक्ट वहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल लाइट की वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो अब बारी आती है उसे कम करने की। तो हमने जो वैल्यू 10,000 रखा हुआ है इसको अभी वापस से मैं 100 कर रहा हूँ। अभी रेंडर करते हैं। ओके, तो अभी ये फिलहाल लाइट का इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है। अब वॉल पे मटेरियल देने की बारी है, तो मैं ये वॉल सेलेक्ट करता हूँ और इसके साथ साथ ये न्यू स्लॉट लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं वीरे मटेरियल। कस्टम में हम डिफ़ॉल्ट मटेरियल ले लिए, अप्लाई करते हैं और जो कलर है ये मैं यहाँ से वाइट ले रहा हूँ। ओके, शिफ्ट क्यू के साथ रेंडर। तो आप देख सकते हैं कि वाइट कलर के वॉल पे वो लाइट कैसा दिखाई दे। अभी अगर हम चाहें तो लाइट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट का कलर है। यहाँ से मैंने लाइट का कलर थोड़ा रेडिश या ऑरेंज का रखा और ओके, अभी रेंडर करते हैं। ये थोड़ा सा लाइट पे वार्म लुक आने लगेगा। ओके, अब फ्लोर बनाने की बारी है। तो सेलेक्ट करते हैं, मटेरियल पे जाते हैं, एक न्यू स्लॉट लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ फ्लोर। ओके, हाँ, वीरे मटेरियल ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम प्रीसेट्स पे, मतलब प्रीसेट्स पे हमारे पास ऐसा कोई फ्लोर के लिए स्पेशल है नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ्यूज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टाइल्स। ओके, ये आ गया टाइल्स और इसको अप्लाई कर देते हैं इस पे। इसे ऑन करते हैं, रेंडर करके देखते हैं एक बार। कुछ इस तरीके से कलर पे रेंडर हो रहा है। एम्प्रेस करते हैं ताकि हम चले जाए मटेरियल पे और यहाँ पे ये जो टाइल्स है इसको मैं दे रहा हूँ 10 10। ओके, या फिर यू टाइलिंग को मैं दे रहा हूँ 16 और इधर मैंने दे दिया वी टाइलिंग को 10। मॉडिफायर पे आके यहाँ पे मैं दे रहा हूँ UVW मैप मॉडिफायर। अब आप देख सकते हैं टाइल्स कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑल्ट क्यू किया मैंने ताकि आइसोलेट हो जाए ये, और अभी टाइल्स हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। एम्प्रेस करते हैं, मटेरियल पे आते हैं और ये जो टाइलिंग है इसको मैं यहाँ से दे रहा हूँ अभी 5 को मैंने दे दिया 3। अभी भी ज़्यादा है तो इसको मैंने दिया 2 और इसको दे दिया 0.5। ओके, एम्प्रेस करते हैं अगेन मटेरियल पे आके और यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे हमें रनिंग बॉन्ड के अलावा कॉमन, फ्लेमिश बॉन्ड, इसके अलावा इंग्लिश बॉन्ड, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं टाइल्स के लिए। ओके, ये स्टैक बॉन्ड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो और भी सेटिंग्स हैं इसके। ये गैप मैं कम कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया 0.1। ओके, अनहाइड ऑल। कैमरा व्यू पे आते हैं, अभी रेंडर करते हैं। ये हमारा टाइल्स ऐसा दिखाई दे रहा है। अगेन मटेरियल पे चलते हैं, एम प्रेस करके बाहर आते हैं इस टाइल्स मोड से और यहाँ पे आके थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है उसको ब्लैक से हल्का सा मैंने वाइट की तरफ जा रहा हूँ ताकि हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे। अब अगर आप रेंडर करेंगे तो आप देखेंगे इस पर हल्का सा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे और बढ़ा दूँ इस वैल्यू को, अगर रिफ्लेक्शन की वैल्यू को मैं यहाँ से थोड़ा और बढ़ा दूँ तो आप देखेंगे रिफ्लेक्शन का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इतना रिफ्लेक्शन रखा हुआ है इस पर। ओके, अब आते हैं इस पार्ट पे, टेबल पे, मटेरियल, और इस पे भी मैं देने वाला हूँ अगेन वीरे मटेरियल। वीरे मटेरियल लेने के बाद मैंने इसका कलर जो है वो दे दिया वाइट है और रिफ्लेक्शन का वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज किया। ओके, रेंडर
तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेबल है वो वाइट कलर में दिखाई दे रहा है। क्लोज करते हैं इसको, स्टॉप करते हैं। आप चाहें तो इसे वुड का कलर भी दे सकते हैं, वुड का टेक्सचर दे सकते हैं। तो वुड के टेक्सचर के लिए हमने इस पर क्लिक किया, एक बार यहाँ पे सर्च करते हैं वुड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से वुड का एक टेक्सचर मिला। मॉडिफायर पे आते हैं, UVW मैप मॉडिफायर देते हैं इस पे, बॉक्स, ओके। तो ये आ गया वुड का एक टेक्सचर इस पे। अब आप देखेंगे तो ये टेबल आपको वुडन टेबल में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। ओके, स्टॉप करते हैं। अगर हम चाहें तो इस वुड का जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा ब्लैकिश करते हैं। ओके, ये आप देखें ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। स्टॉप, और एक बार इस दरवाजे पे भी हम ये वुड का कलर ही दे देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे वुडन डोर भी है। ओके, तो फिलहाल अभी हमने बेसिक सा एक सेटअप किया मटेरियल का यूज़ करके। मुझे मेनली यहाँ पे लाइट देखना था, तो आज के इस वीडियो में हमने लाइट पे वर्क किया। आगे आने वाले वीडियो में इस पे हमें और भी डिटेल्स ऐड करना है और इसे एक फाइनल आउटपुट देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।